अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तफसीली इन्फॉर्मेशन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यह है कि आपने इंपोर्टेड गाड़ी, जापानीज़ गाड़ी जिसको कहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, पूरा तरीक़ेकार आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो उसमें यूज़ होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देते रहेंगे कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स कस्टम ऑफिस की तरफ से जारी किए जाते हैं, जिसको हम एक फ़ाइल कहते हैं। गाड़ी की फ़ाइल है जी इंपोर्टेड गाड़ी की, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस खुद से कैलकुलेट करना बताएंगे। ये इंतहाई अहम वीडियो है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि हर एक मिनट में इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत अहम है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी जो डाइहेट्सो कंपनी की मीरा है, छोटी गाड़ी है 650 सीसी, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस से उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो वो मेरे सामने ये एक फ़ाइल है जो मतलब कंप्लीट है और हमने उसको रिटर्न करवा लिया है ऑफिस से, क्योंकि इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इसका कार्ड भी बन के हमें मिल चुका है। तो ये फ़ाइल मेरे सामने है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपने उसके लिए एक फॉर्म F तैयार करना है, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद की तरफ से होता है। फॉर्म F कहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट्स में जो है हमारे पास ये पूरी फाइल है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म F है, जो कि आपने हासिल करना होता है एक्साइज ऑफिस से। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास ये है GD इन्फॉर्मेशन की, इसकी वेरिफिकेशन की स्लिप होती है कि हमारी गाड़ी जो है ऑनलाइन वेरीफाई हो चुकी है और उसमें पेपर लगा दिया जाता है। उसके बाद होता है शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, जो जिसके नाम पर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है हमारे पास नादरा की बायोमेट्रिक स्लिप का। ये जो जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सबसे पहले हमने बायोमेट्रिक करवा कर ऑफिस में फ़ाइल जमा करवानी होती है। नेक्स्ट पेपर हमारे पास आ गया GD, गुड्स डिक्लेरेशन, जिसकी बेस पर तमाम प्रोसेस होता है। तो ये GD है, GD के ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास लिखी होती है, जहाँ से हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो एक्साइज ऑफिस में हमने जमा करवाई है वो भी इसी GD पेपर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये GD के ऊपर ये देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के बाद आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर 42 है, आइटम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर यूज डाइहेट्सो मीरा, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर लिखा हुआ नहीं होता और उसकी कैपेसिटी, मॉडल ईयर वगैरह वगैरह। तो और उसके नीचे ये तमाम उसकी जो है ना ये कस्टम की वैल्यूज़ होती हैं, डिक्लेयर्ड असेसमेंट, और इस तरह ये सारी यहीं से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा। तो नेक्स्ट पेज है हमारा एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का। तो ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जो है ये बहुत अहम होता है इस पेपर्स में, इस फाइल में। ये सबसे ओरिजिनल पेपर यही होता है, बाकी तमाम पेपर आप कस्टम हाउस से दोबारा से जनरेट करवा सकते हैं, उनकी कॉपियाँ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट सिर्फ एक दफ़ा ही आपको जारी होता है और इसको आपने संभाल कर रखना होता है। नेक्स्ट पेपर है हमारा ये इसको कहते हैं BL पेपर, बिल ऑफ लैडिंग। तो इसमें हमारे पास शिपर की इन्फॉर्मेशन होती है, कंसाइनी की इन्फॉर्मेशन होती है। कंसाइनी के बाद हमारे पास जो है, जो कंसाइनी के बाद नोटिफाई पार्टी होती है। ये जहाँ पे ये मैंने इसको उधर हाइड किया हुआ है, तो इस जगह पर ये लिखा हुआ होता है। उसके बाद है हमारे पास कैश पेमेंट रसीद, ये इसकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है। उसके बाद गवर्नमेंट सिंध की तरफ से भी एक होती है, कोई बिल ऑफ एंट्री के ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी होती है। इसी तरह ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए गए हैं, जिनको जो कस्टम की क्लियरेंस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तकरीबन 12 पेपर्स ऐसे हैं जो हमें कस्टम हाउस की तरफ से जारी किए जाते हैं, जिसमें एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकापी होती है, एक FRC की फ़ोटोकापी होती है और एक पासपोर्ट की फ़ोटोकापी होती है। उसके अलावा जो है बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कस्टम हाउस अपनी तरफ से जारी करता है। तो ये तकरीबन 12 पेपर्स होते हैं और जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस से करवा लेते हैं तो हमें एक फॉर्म F दिया जाता है और एक वेरिफिकेशन पेपर दिया जाता है, और उसके साथ हमें एक एफिडेविट और एक बायोमेट्रिक की स्लिप ये हमें लगा कर दी जाती है। और आखिर में एक स्मार्ट कार्ड भी जारी किया जाता है और उसके साथ साथ गाड़ी की जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है उसकी स्लिप भी साथ में दी जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये न्यू रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल है, उसका जो प्रोसेस है उसमें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। अब बात करेंगे हम उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम GD से कैलकुलेट करेंगे, जो कि कस्टम टैक्स और
असेस्ड वैल्यू से हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लाइफ टाइम टोकन होता है वो 10,000 रुपये होता है, और उसके बाद इनकम टैक्स होता है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं जैसे 650 सीसी उस पर भी 10,000 रुपये होता है, और इसी तरह ये प्रोफेशनल टैक्स होता है 1,000 रुपये। ये सारी 1,000 सीसी से नीचे की गाड़ियों पर होता है। स्मार्ट कार्ड की फ़ीस जो है वो 1,475 रुपये है, और नंबर प्लेट की फ़ीस 1,000 रुपये है। इन सब को जमा करेंगे तो हमारी गाड़ी की टोटल फ़ीस कैलकुलेट हो जाएगी। जो कस्टम के टैक्सेस हैं वो नीचे मैंने टिक किया हुआ है ये वाली अमाउंट, और ऊपर मैंने टिक किया हुआ है असेस्ड वैल्यू। इन दोनों अमाउंट्स को आप जब जमा करेंगे तो इसका 1% जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस में शामिल होता है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस बताने का ये तरीका आपका मुकम्मल हो गया, और आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी आपको बता गई है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।